तो दोस्तों, विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। मम्मी, तुमने टीटू को फिर मेरा खिलौना दे दिया। मैंने मना किया हुआ है ना कि उसे मेरी डॉल मत छूने दिया करो। गौरी, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी गुड़िया दे दूंगी। टीटू को जरा नींद में आ जाने दो, फिर तुम अपनी गुड़िया ले लेना। गौरी, जाने दो, वो तुम्हारी गुड़िया से खेल रहा है, क्या हो गया? तुम्हारा छोटा भाई है, तुम हर समय लड़ाई करती हो। चिंकी, तुम भी टीटू का पक्ष लेने लगी। तुम मेरी दोस्त हो कि उसकी दोस्त हो? हैं? तुम्हें पता है ना वो डॉल मुझे कितना पसंद आता है। वो ले लिया है, लेके सो रहा है, मम्मी लेने नहीं दे रही। मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में सोते समय छोड़ देगा तो तुम लेके खेल लेना। मैं तो आई हूँ, तुम मेरे साथ खेलो। चिंकी, तुम अभी मेरे घर से चली जाओ। तुम टीटू का पक्ष ले रही हो? आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। जाओ तुम मेरे घर से। मैं बोल रही हूँ ना, तुम मेरे घर से चली जाओ। तुमने मुझे बोला? चिंकी को बोला तुमने? चली जाओ, मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ठीक है गौरी, आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, और तुम भी मुझसे बात मत करना और मेरे घर मत आना। ठीक है, चली जाओ, फिर मेरे घर कभी मत आना। मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। अगर तुम्हें टीटू अच्छा लगता है तो तुम टीटू से बात करना, आइंदा मुझसे कभी बात मत करना। गौरी, ये तुम्हारा किस तरह का तरीका है बात करने का चिंकी से? मैंने कहा है ना, तुम ऊंची आवाज में मत बोला करो। कितना तुमने बदतमीजी की है चिंकी के साथ। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। करोगे फिर ऐसे बदतमीजी? आप भी बुरे हो पापा, मेरा कोई नहीं है। ये जब से टीटू आया ना, इसने सब कुछ छीन लिया, मम्मी को, आपको, मुझसे। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। मेरे को कोई प्यार नहीं करता। इस टीटू की वजह से पापा ने मुझे मारा। चिंकी भी मुझसे नाराज हो गई। मैं चिंकी से कभी बात नहीं करूंगी। टीटू को पसंद करते, ठीक है। और दोस्तों, इस तरह से रोते रोते गौरी सो जाती है। अरे दोस्तों, ये गौरी के पास कौन आ रहा है? अरे कौन है? पहचाना दोस्तों? कौन है? बताओ तो दोस्तों। ये गौरी, गौरी उठो। कौन है मुझे बुला रहा है? अरे ये कौन है? हाँ, तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं गौरी? नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। मैं हूँ रावण। रावण क्यों आए हो यहाँ? क्योंकि गौरी, तुम मेरी तरह गलत हो गई हो। तुम अहंकारी हो गई हो। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी कि तुम्हारा टीटू छोटा भाई है। अगर वो तुम्हारा खिलौना लेके खेल रहा है तो कोई बात नहीं थी। जो आपको नहीं पता है मेरे साथ क्या होता है। जब से ये टीटू आया है ना, सब लोग उसी को प्यार करते, उसी की बात मानते। मेरी तो कोई बात भी नहीं सुनता है। को पता, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है चिंकी। आज उसने भी मुझसे लड़ाई की कि तुमने जो चिंकी के साथ किया वो भी तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि चिंकी तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है। फिर वो तुम्हें समझा रही थी और तुमने उससे लड़ाई कर ली। इस तरह तो तुम अकेली रह जाओगी। तुम मेरी ही तरह घमंडी हो जो किसी की बात को नहीं सुनती हो। रावण जी, मैं आपको पहचान गई, ठीक है, मगर आप भी टीटू का पक्ष ले रहे हो। आप मेरे लिए नहीं आए हो, आप टीटू के लिए आए हो। अरे ये बात नहीं कि मैं टीटू का पक्ष ले रहा हूँ। तुम हर साल तो दशहरा देखने जाती हो, मुझे जलता हुआ देखती हो और कसम खाती हो कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर दोगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ गौरी, कि तुम अच्छी लड़की बनो। ठीक है गौरी, तुम अपने पापा को भी सॉरी बोलना और चिंकी से दोस्ती कर लेना, और मम्मी को भी। अब तुम टीटू से चीजें शेयर कर। आप बोलते हो तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगी, टीटू से भी लड़ाई नहीं करूंगी, मैं उससे अपने सामान शेयर करूंगी, ठीक है ना? ठीक है, मुझे यकीन था तुम एक अच्छी लड़की हो, समझाने थे तुम समझ जाओगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना।